तो चलिए आज जो हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए आज जो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिजिक्स क्लास 10th का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कई बार पहले पढ़ा दिया जाता है, तो फिजिक्स का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, क्या होता है जब जैसे कोई वायर है हमारा, अगर हमारा पास कोई मेटल का कंडक्टर है, आपको पता होगा कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, अगर ये कोई मेटल है कंडक्टर और ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो होता क्या है, जैसे किसी भी मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस वाले पार्ट भी होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट मतलब जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना हो तो आप इसको साथ में रिलेट करके वाटर करंट से, वाटर करंट क्या होती है, पानी की बहती धारा। जैसे कोई पाइप है और इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, तो अगर आप इससे इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वाटर से रिलेट करूंगा इसको। जैसे किसी पाइप्स में वाटर फ्लो होता है, उसी तरीके से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जिन पे प्लस या माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये ट्रेवल करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ सिंबल होगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको आप ई से शो कर लो, माइनस से, इलेक्ट्रॉन को माइनस से। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन को किससे, ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्लस चार्ज है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो मूवमेंट देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अपनी जगह पे पड़ा रहता है, क्योंकि ये कहाँ होता है, क्यों ऐसा क्यों है कि केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली रहते हैं, तो ये मूव करते हैं, ये नहीं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ना है वो हमें करंट के बारे में पढ़ना है कि ये करंट होता क्या है। ठीक है, ये जो करंट है ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसे करंट यहाँ पे जो वाटर का रेट होता है ना, क्या होता है, रेट। ये क्या होता है, रेट। रेट में क्या होता है कि पानी जो है फ्लो हो रहा है क्या, 3 लीटर पर मिनट की रफ्तार से, या फिर 3 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से वाटर फ्लो हो रहा है। यानी कि हर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 3 लीटर वाटर आउट जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि हर सेकंड 3 लीटर पानी इस सेक्शन से आउट जा रहा है। सेम चीज़ रिलेट करेंगे यहाँ पे। करंट क्या होता है, ये चार्ज का रेट होता है। करंट इज व्हाट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ पे रेट क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्रॉस सेक्शन से, यहाँ पे जो एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी चार्ज फ्लो होंगे, जितने भी चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। मान लिया एन इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो हो रहे हैं पर टी टाइम में। ठीक है, पर टी टाइम में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका रेट, यानी इलेक्ट्रॉन्स का रेट, फ्लो ऑफ चार्ज का रेट। जैसे यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर का रेट था 3 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट कर लिया 3 लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 3 लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये वाटर की करंट कितने से फ्लो कर रही है, ये 3 मीटर से फ्लो कर रही है, 3 लीटर से फ्लो कर रही है। यहाँ पे 4 लीटर पर सेकेंड पानी आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम फ्लो ऑफ वाटर देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पानी बाहर जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। तो जो करंट की डेफिनेशन होती है, करंट को हम क्या करते हैं, आई से शो करते हैं। करंट को आई से शो करते हैं, और ये क्या है, कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर टी यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होती है, करंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज जी
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ कंडक्टर, फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर फ्रॉम अ गिवन कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होता है उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है करंट, वो क्या कहलाता है, करंट। ठीक है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये करंट की डेफिनेशन है और आई से इसको डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन ई बाई टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सोचना है कि जो करंट है इसको जिस साइंटिस्ट ने जो भी इन्वेंट किया था तो उसके नाम पे इसकी एसआई यूनिट रखी गई। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या रखा गया, एम्पियर। ठीक है, जनरली इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, जैसे 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो ये एनी है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ पैकेट निकल रहा है। पैकेट का मतलब कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एक कंबाइन पैकेट में कर दें तो यहाँ पे एक टर्म आता है कम्बिनेशन ऑफ चार्ज या पैकेट ऑफ चार्ज, पैकेट ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट सेकंड निकल रहा था वाटर, तो यहाँ पे पैकेट क्या हो गया, 3 लीटर का। ठीक है, उसी तरीके से हमने एक सिंबल डिफाइन किया कैपिटल क्यू, ये चार्ज को ही डिनोट करता है। तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, हालांकि बेसिकली कैपिटल क्यू लेते हैं, क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई। इस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक पैकेट में क्या कर दिया गया, एक जैसे मान लिया यहाँ पे यहाँ पे कोई मेटल कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पैकेट को मैंने मान लिया क्यू। तो यानी क्यू में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्यू पे कितना चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ये कलेक्शन ऑफ चार्ज है। क्यू क्या है, पैकेट ऑफ चार्ज या कलेक्शन ऑफ चार्ज। तो क्यू में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू ई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू बराबर क्या कर दिया, एन ई। तो इसको भी याद रख लेंगे और इसको भी याद रखेंगे, इन दोनों पे सवाल बनेगा। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, और ये क्यू बराबर पैकेट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये 3 फार्मूले अभी आपको दिखाए, आई बराबर एन ई अपॉन टी, और एन ई को क्या लिखते हैं, क्यू, तो यहाँ पे क्यू को रिप्लेस कर दिया गया। तो इन तीनों फार्मूले पे आपको सवाल मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज को जिसने ढूंढा था उसका नाम था कूलम, तो इसको इसलिए हम क्या करते हैं, कूलम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। जैसे मान लिया 2 कूलम, 3 कूलम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो द डिवाइस, यहाँ पे एक और अलग चीज़ देखो, द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट
वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या कहलाता है, अमीटर। ठीक है, अमीटर। अमीटर देखने में कैसा होता है, वो देखने में कुछ, यहाँ पे देखोगे तो आपने कई सारी डिवाइसेस देखी, यहाँ पे ए लगा होता है और यहाँ पे ऐसे कुछ 10, 20, 30 जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे आप देखोगे तो ये लगा होगा और यहाँ पे एक कांटा घूमता रहता है। जो पुरानी टीवी वगैरह, स्टेबलाइजर वगैरह या फिर जो एसी का वोल्टमीटर आता है वो वगैरह, उस टाइम में यहाँ पे ए लिखा होगा या तो वी लिखा होगा। तो ए वाला अमीटर होता है, वो करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितनी करंट जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अमीटर। ठीक है, और याद रख लो, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो। इसके बाद इसको मैं आगे समझाऊंगा, यहाँ पे बस लिख लो ताकि नोट्स कंप्लीट रहे। अमीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये जब भी किसी सर्किट में कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने पढ़ा होगा क्या होता है। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो यहाँ पे अगर मीटर लगा है तो ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी और ये की लगी हुई है। अगर इस तरीके का है तो मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। ठीक है, एज सीरीज, सीरीज इसको सीरीज बोलते हैं। लिख लो, अभी बताऊंगा अभी क्यों होता है। 2-3 बातें मीटर के बारे में लिख लो। इट हैज़, अभी कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, पर आप लिख लो, बस ऐसा लिख के रख लेना, बाद में समझ में आएगा। लो रेसिस्टेंस। ठीक है, अप्रॉक्स 0 ओम, OHM। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, अभी बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं इसके बारे में, इस डिवाइस के बारे में फिर से बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे इतना रख लो। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है, इस बात को याद रख लें। ठीक है, अब इस पर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कूलम्ब क्या है। तो पहले टॉपिक में हमारा जो है, फर्स्ट टॉपिक में हमें इन दोनों पे सवाल करने हैं, इन जो जितने भी फॉर्मूले अभी हैं तो इन पे क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ, एक क्वेश्चन ले लूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लिया कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं लेते हैं, मान लिया कि एक यहाँ पे लिख लो, लेट calculate the number of electron constituent in 1 coulomb of चार्ज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये जो भी चार्ज दिया होगा ना, वो कैपिटल Q होगा, याद रखो, कैपिटल Q। ये E नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होता है। जैसे Q क्या होता है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, Q क्या होता है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते हैं, वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव में, दोनों ही, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कई सारे जोड़ने पे ये मिलेगा, तो इसीलिए Q को 1 कूलम दे दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है क्या होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये नेगेटिव में होता है पर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, ये हमें हमेशा आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है Q बराबर NE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N ये क्या हो जाएगा, Q/E, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, N बराबर Q/E। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹। जब ये 19 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹, और ये 1.6। ठीक है, तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 10/16 इंटू 10⁻⁹, और जब इसको यहाँ पे ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तकरीबन आपका हो जाएगा 100, एक जीरो ले लिया यहाँ से, इंटू 10⁻18/16। तो यहाँ पे करेंगे तो ये 6.25 जाएगा इंटू
10⁻18। तो हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में ही हो सकता, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे। कितना ले लेंगे? तकरीबन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें ये चाहिए 18, तो इसको जब जीरो लगाएंगे यहाँ पे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? अगर इसको हम लिख दें इसको, तो 6 to 5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन हैं इस चार्ज में, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, जिस पे चार्ज कितना है 1 कूलम। अब किसी पे 2 कूलम हो जाएगा, किसी पे 3 कूलम हो जाएगा, किसी पे 4 कूलम हो जाएगा, तो वो अलग टाइप का बनेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, और इस पे सवाल करेंगे लाइव क्लासेस में, ठीक है। वहाँ पे करंट वगैरह भी डिस्कस करेंगे, जितने पॉसिबल सवाल हो सकते हैं सारे करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है।